बड़ी खबरों का वो खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो दिन भर खबरों में आगे का एजेंडा बनती रहेंगी। बिहार का चुनाव है, राहुल गांधी ने जाति वाला दांव बिहार चुनाव के मद्देनजर खेल दिया है, लेकिन ये दांव खेलते खेलते राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिसे लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है। सेना का अपमान करार दिया जा रहा है राहुल गांधी के इस बयान को। राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी कंपनियों, नौकरशाही, न्यायपालिका तक हर जगह ऊंची जाति के लोगों के दबदबे की और पिछड़ी जातियों के लोगों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, आंकड़े भी गिनाते रहे हैं राहुल गांधी कई बार। आंकड़े गिनाते गिनाते राहुल गांधी की जुबान पर इस बार नाम सेना का आ गया, और सेना का नाम आया तो जाहिर सी बात है घमासान बढ़ गया। राहुल गांधी ने बिहार में औरंगाबाद के कुटुंबा में एक चुनावी रैली में कहा, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारी नौकरियों और सेना ने भी देश की 10% आबादी यानी सवर्ण जातियों का ही दबदबा है। देश की 90% आबादी जिसमें दलित हैं, पिछड़ी जातियां हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन्हें कहीं कोई अहम जगह नहीं मिल पाती। अहम पदों पर उचित प्रतिनिधित्व इन पिछड़ों को नहीं मिल पाता। राहुल गांधी का यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आया, लिहाजा इसको लेकर अब सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरते हुए उन्हें सेना विरोधी, देश विरोधी करार दिया। राहुल गांधी का बयान और इस पर कैसे मचा है बवाल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा वो बयान सुनिए आप जो राहुल गांधी ने दिया है, और इसी को लेकर नया विवाद अब सामने है। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है, और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इस बार राहुल गांधी की जुबान पर सेना भी आ गई, और इसी को लेकर यह पूरा का पूरा घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने जाति की बात करते करते, जातियों की अनदेखी की बात करते करते, जब सेना में भी जातियों की अनदेखी और जो अपर कास्ट है उसके दबदबे का जिक्र किया, पिछड़ी जातियों की अनदेखी की बात कही, तो फिर जाहिर सी बात है राहुल गांधी के इस बयान पर घमासान मच गया है। नौकरशाही, न्यायपालिका, बड़ी कंपनियों में 10% उच्च जातियों के लोगों को ही नौकरी, सेना में भी वही ऊंची जातियों की 10% वाली आबादी का ही पूरा कंट्रोल। बाकी 90% आबादी वाले पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये कहीं नहीं मिलेंगे। ये राहुल गांधी का बयान है, और राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर अब नया सियासी घमासान है। तो अपनी बात रखते रखते जाति वाले मुद्दे पर क्या राहुल गांधी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है? क्योंकि जिस तरीके से राहुल सेना का जिक्र भी यहां पर कर गए, सेना पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी भड़क गई है। राहुल गांधी भारतीय सेना के विरोधी हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। राहुल गांधी सशस्त्र बलों से नफरत करते हैं, ये कहकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी पर प्रदीप भंडारी ने जमकर निशाना साधा है। प्रदीप भंडारी ने लिखा है, राहुल गांधी अब हमारे सशस्त्र बलों को भी जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना राष्ट्र प्रथम के लिए खड़ी है, जाति, धर्म या वर्ग के लिए नहीं खड़ी। राहुल गांधी बहादुर सशस्त्र बलों से नफरत करते हैं, भारतीय सेना के विरोधी हैं राहुल गांधी। तो अब राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी का बयान जिसको लेकर यह नया सियासी घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव है, राहुल गांधी जाति की बात बार बार दोहरा रहे हैं, और जाति की बात दोहराते दोहराते पिछड़ी जातियों की अनदेखी, इसको लेकर नौकरशाही से लेकर न्यायपालिका तक, बड़ी बड़ी कंपनियों तक, प्राइवेट
सेक्टर में राहुल इस तरीके के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब की बार राहुल गांधी ने क्या लक्ष्मण रेखा पार कर दी है? क्योंकि राहुल गांधी ने सेना का जिक्र किया और उसी को लेकर यह सियासी घमासान। और मैं राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं, आज की तारीख में क्या न्यायालय, क्या विश्वविद्यालय, क्या सचिवालय, क्या सदन, क्या मंत्रालय, एक ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व मिला है दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को। पहली बार आखिरकार हमने देखा है देश के इतिहास में आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है। एक अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री है, एक ओबीसी उपराष्ट्रपति है, एक मुख्य न्यायाधीश दलित समाज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी से हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये वही राहुल गांधी जी हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने पानी पी पी करके पहले बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किया, बिहार के रहने वाले बाबू जगजीवन राम जी को अपमानित किया, सीताराम केसरी जी को अपमानित किया। अभी की खबर है, कल की खबर है, पंजाब में राहुल गांधी में 55 वर्ष तक राज किए इस देश के अंदर में तो ज्ञान नहीं हुआ था। आपके पापा को ज्ञान नहीं था, आपकी दादी को ज्ञान नहीं था। सेना के सवाल पर ऐसे बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा हो, क्या औचित्य है सेना के सवाल पर ऐसी बात मंतव्य देना? अब ऐसी स्थिति में इस ढंग का बयान देना राजनीतिक संदर्भ में वोट के लिए सेना पर भी, वो भी खास करके, तो तथ्यगत विश्लेषण करके बयान देना चाहिए। अनर्गल बयान देना से सेना का मनोबल टूटता है। तो सेना पर राहुल गांधी का यह बयान और इसी बयान को लेकर घमासान है। किसके कंट्रोल में? 10% आबादी के कंट्रोल में, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और किसी जगह नहीं मिल रही है, 90% आबादी को जगह नहीं मिल रही है। ये जातियों के बीच में एक लकीर जो राहुल गांधी खींचते हुए नजर आ रहे हैं, अब इसको लकीर कहा जाए, इसको दीवार कहा जाए, या फिर इसको असमानता दूर करने की राहुल गांधी की मुहिम कहा जाए, इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल राहुल गांधी कि जो सियासी विरोधी हैं उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है। अभी तक राहुल गांधी ये जातियों का भेद जो है वो न्यायपालिका, नौकरशाही और बड़ी कंपनियों तक तो बताते रहे थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने क्या लक्ष्मण रेखा पार कर दी है? क्योंकि इस बार तो ये जातियों का, उच्च जातियों का दबदबा और 90% जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित है, महादलित है, अल्पसंख्यक है, उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं, इसको कहते कहते राहुल गांधी ने सेना को भी लपेटे में लिया है। और इस पर जो प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से आ रही हैं, क्या कहना है बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर का, उनसे हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने की है खास बातचीत, सुनाते हैं आपको। बिहार में राजनीति अपने पूरे जोरों पर है, चरम पर है। सबके बीच में राहुल गांधी का एक और बयान जिसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने औरंगाबाद की रैली में कहा कि सेना में 10% लोगों का ही कंट्रोल है। अब अनुराग जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। अनुराग जी, सेना पर 10 लोगों का कंट्रोल, राहुल गांधी क्या बताना चाह रहे हैं? जिनकी सोच ही तोड़ने की हो वो ऐसे ही बयान देंगे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे समाज को बांटने का प्रयास करें। और अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सेना के शौर्य पर, सेना की शक्ति पर, सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हों, आज वो सेना के कामकाज पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर दिया। जो बाहरी ताकतें नहीं कर पाती, वो कुछ लोग देश के अंदर बैठकर देश को कमज़ोर करने की सोच रखते हैं, सेनाओं का मनोबल गिराने का काम करते हैं। और ये पहला समय नहीं, चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर है, तब भी इनकी बोली पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलती थी। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इसी तरह के तंज कसते थे। और अब तो ऐसा लगता है कि सेना को भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपमानित करने का काम ये बार बार कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है। राहुल गांधी जाति तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से निशाने पर बीजेपी ले रही है राहुल गांधी को। उनके इस बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार करते करते जब जातियों का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी का ये बयान सेना पर जो लेकर उन्होंने दिया है, इस पर आरएलडी भी भड़क गई है। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग आरएलडी कर रही है। मुझे तो लगता है राहुल गांधी जी के द्वारा खुद के ये स्वीकृति है, डीम टू बी एडमिट फैक्ट है, कि आज़ादी के तुरंत बाद
कांग्रेस ने दलितों का और पिछड़ों का शोषण करा, बाबा अंबेडकर साहब को हटवाया, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के 3 महीने कुर्सी से उतरवाया, पटेल साहब को और चौधरी चरण सिंह जी को और कई मुख्य और लोगों को भारत रत्न के अवार्ड नहीं दिए जो 50-50 साल बाद और 70-75 साल बाद दिए जा रहे हैं। तो वो एडमिट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को चाहिए पूरे देश में बड़ी बड़ी रैलियां करें और इसके लिए सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठे करें और पूरे देश से माफी मांगें। तो राहुल गांधी का बयान सेना का अपमान, और इसको लेकर देखिए आप किस तरीके से चौतरफा राहुल गांधी घिर गए हैं। और राहुल गांधी के सियासी विरोधी अब इतिहास के पन्ने पलटकर राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आपकी जब सरकार थी, कांग्रेस का जब शासन था, तो आपने क्या किया, ये सवाल पूछा जा रहा है सबसे पहले तो राहुल गांधी से। राहुल गांधी को आईना दिखाया जा रहा है ये कहते हुए कि आप ही के परिवार के लोग यहां सत्ता संभाले रहे हैं, आपकी दादी, आपके पिता, उन्होंने इस दिशा में क्या कोशिशें की, इसका कोई जवाब राहुल गांधी के पास है। और साथ ही राहुल गांधी देश की सेना का अपमान कर रहे हैं ये कहकर राहुल गांधी पर चौतरफा हमला जो बीजेपी की तरफ से अब किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।